आज का हमारा टॉपिक है चीन के न्यायालयों का संगठन एवं कार्य। संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणराज्य के 3 प्रकार के न्यायालय है: सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय, विशेष जन न्यायालय। इन न्यायालयों की रचना कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के न्यायालय का अपना एक अध्यक्ष होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभी स्तर के जन न्यायालय अपने स्तर के जन कांग्रेस और उसके स्थायी निकाय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सर्वोच्च जन न्यायालय। सर्वोच्च जन न्यायालय चीन का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्धारित होता है और जनवादी कांग्रेस ही उसे पदच्युत भी कर सकती है। उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीशों को जनवादी कांग्रेस की स्थानीय समिति नियुक्त तथा पदच्युत करती है। न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई। इसमें एक दीवानी विभाग, एक फौजदारी विभाग तथा कुछ अन्य विभाग होते हैं जिनकी आवश्यकता समझी जाए। संविधान में सर्वोच्च जन न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया। संविधान में केवल इतना ही कहा गया है कि सर्वोच्च जन न्यायालय उच्चतर न्यायिक संगठन है और यह स्थानीय न्यायालय और विशेष न्यायालय के न्यायिक कार्यों की देखरेख करेगा। सर्वोच्च जन न्यायालय के जो अधिकार है वो है: पहला, ऐसे अभियोग जिन्हें कानून और आज्ञातियों इसे सबसे पहले सुनने के लिए आज्ञा दे, इससे ही न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जा सकता है। उच्चतर न्यायालय तथा विशेष न्यायालय के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और विरोध का प्रत्यापित्तियों को सुनता है। उच्चतम जनवादी प्यूरोक्रेट के द्वारा न्यायिक निरीक्षण की प्रक्रिया के अनुसार जो विरोध या आपत्तियां उनके पास भेजी जाती हैं, चीन का सर्वोच्च जन न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों के कार्यों की देखभाल करता है। इस प्रकार चीन के सर्वोच्च जन न्यायालय की स्थिति भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बहुत अधिक हीन है, क्योंकि इससे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उसके द्वारा संविधान के व्याख्याकार या संरक्षण का कार्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च जन न्यायालय जनवादी कांग्रेस के प्रति या उसके 17वां काल में स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। स्थानीय जन न्यायालय। स्थानीय जन न्यायालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बुनियादी या मूल जन न्यायालय, मध्यवर्ती जन न्यायालय, उच्चतर जन न्यायालय। पहला है बुनियादी या मूल जन न्यायालय। बुनियादी या मूल जन न्यायालय काउंटी, नगरपालिका एवं जिला स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक न्यायालय में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। फौजदारी और दीवानी अभियोगों की सुनवाई हेतु अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाती है, परंतु आवश्यक होने पर वे संयुक्त रूप से भी अभियोग सुन सकते हैं। इस जन न्यायालय मूल जन न्यायालय छोटे छोटे मुकदमों को सुनते हैं और निपटारा करते हैं। ऐसे अनेक छोटे छोटे विवाद भी वे न्यायालय निपटाते हैं जिनमें मुकदमों की आवश्यकता नहीं होती। वे न्यायालय समझौते समितियों और अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्याय प्रशासन की भी देखभाल करते हैं। अपने कार्यों के लिए यह न्यायालय अपने क्षेत्र की जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मध्यवर्ती जन न्यायालय प्रांत, स्वायत्त प्रदेश, केंद्रीय सरकारों के प्रत्यक्ष रूप से अधीन न्यायालय और स्वायत्तताओं या क्षेत्रों तथा बड़ी नगरपालिकाओं में मध्यवर्ती जन न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार के प्रत्येक न्यायालय में एक प्रधान, 1 या 2 उप प्रधान, खंडों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य कुछ न्यायाधीश होते हैं। मध्यवर्ती जन न्यायालय आवश्यकता अनुसार फौजदारी, दीवानी तथा अन्य विभाग या खंड स्थापित कर सकते हैं। वे न्यायालय आज्ञप्तियों और विधियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मुकदमे, मूल जन न्यायालय द्वारा भेजे गए मुकदमे अथवा उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखते हैं।
उच्चतर जन न्यायालय। प्रत्येक प्रांत में एक उच्चतर जन न्यायालय की व्यवस्था है। इसमें एक अध्यक्ष, एक या अधिक उपाध्यक्ष, बेंच के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायालय की भांति उच्चतर जन न्यायालय में भी एक फौजदारी विभाग और एक दीवानी विभाग होता है तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग स्थापित किए जा सकते हैं। ये न्यायालय उन मुकदमों को सुनते हैं जो कानून के अनुसार उनके मौलिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये उन मुकदमों को सुनते हैं जो निम्न न्यायालयों से इनके पास हस्तांतरित किए जाते हैं। ये न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध अपील सुनते हैं। न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि जन प्रोक्यूरेटोरेट द्वारा किसी मामले पर कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उस मामले पर भी विचार करते हैं। विशेष जन न्यायालय, सैनिक न्यायालय, रेल परिवहन न्यायालय तथा जल परिवहन न्यायालय विशेष जन न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। इन सबके संगठन की रूपरेखा राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति निर्धारित करती है। इस प्रकार के न्यायालय प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च जन न्यायालय के अधीन होते हैं। प्रोक्यूरेट का पद, नए संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटरेट के पद की व्यवस्था की गई है। अन्य स्तरों पर स्थानीय प्रोक्यूरेटेड तथा सैनिक एवं विशिष्ट प्रोक्यूरेट के पद निर्मित किए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रोक्यूरेटेड जनरल अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। प्रोक्यूरेटरेट का संगठन कानून द्वारा तय किया जाएगा। इन प्रोक्यूरेटर अपने कर्तव्य का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करेगा तथा अन्य प्रशासनिक संगठन, सार्वजनिक संगठन या व्यक्ति इनके कार्यों में दखल नहीं दे सकेगा। सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटर इन संगठनों का सर्वोच्च अधिकारी होगा और स्थानीय जन प्रोक्यूरेट की वह निर्देश दे सकेगा। अपने कर्तव्य के निवारण के लिए वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थानीय समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।